आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में बच्चों अम्ल के 7 तरह के गुण देखे थे। हमने सातों की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जिसने नहीं करा कवर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। इस क्लास में हम कवर करेंगे कि हर अम्ल में एक जैसा क्या है, मतलब कि हर अम्ल को हम किस तरह से पहचानेंगे, उसकी किस तरह से हम प्रूफ देंगे, तो वो सब आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें है कि हर अम्ल में एक जैसा क्या है, आपको कुछ भी लाके दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ ये अम्ल है या नहीं है, तो ये हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे। राइट, तो सबसे पहले सारे तरह के अम्ल में क्या होता है, सारे तरह के अम्ल में आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होती है ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। तो ये जो आपका तत्व है ना, अगर ये तत्व किसी भी यौगिक में देखने को मिला, अगर ये तत्व किसी भी यौगिक में देखने को मिला, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है? वो है अम्ल। तो ये तो एक पहचान होगी। हाँ जी, यही तो है टॉपिक कि हम अम्ल की पहचान कैसे करें, अम्ल की पहचान कैसे करें, कैसे पहचाने कि ये अम्ल है। अगर किसी यौगिक में आपको H दिख गया तो इसका मतलब क्या है? कि वो अम्ल है। इसको और समझे, फर्दर समझते हैं। हमने एक एसिड ले लिया, मतलब भाई अम्ल की बात चल रही है तो एसिड ही लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक एसिड ले लिया जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका हमने विलयन लिया है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, तो मैंने बता दिया था आपको। तो विलयन को जब मैं तोड़ूंगी, जब इसकी विद्युत क्रिया होगी, जब ये टूटेगा, स्प्लिट होगा, तो ये आपको H+ आयन दे देगा, प्लस साथ साथ ये Cl- आयन दे देगा। मतलब ये अम्ल खुद टूट जाएगा 2 हिस्से में, और दोनों हिस्से में आपको आयंस प्रोवाइड करेगा। वो अलग बात है कि एक तत्व में आपका प्लस चला गया और दूसरे तत्व में आपका नेगेटिव चला गया। तो यहां से हमें ये दिख गया कि ये क्या दे रहा है? ये H+ दे रहा है। क्या दे रहा है? H+। ये H+ ही मुझे बताएगा कि क्या है, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अभी तक हमने देखा था कि HCl, H2SO4 और आपका HNO3, ये 3 तरह के अम्ल हमने देखे थे। लेकिन प्रूफ क्या था कि अम्ल है? हमने तो सुना था कि अम्ल होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि अम्ल होते हैं, पर प्रूफ अब हम देखेंगे कि ये जो अम्ल है ना, जब मैंने इसे तोड़ा तो इसने मुझे H+ दिया। क्या दिया? H+ आयन दिया। मतलब इसने मुझे हाइड्रोजन आयन दे दिया। जब मुझे ये हाइड्रोजन आयन दे देगा तो मैं यहां कहूंगी कि आपका HCl अम्ल है। HCl अम्ल है। इसके बाद इसको कोई नहीं बोल सकता कि भाई तू अम्ल नहीं है, ठीक है। तो यौगिक है, यौगिक में H दिख गया, तो यहां तक समझ आ गया आपको कि ये अम्ल होते हैं, ठीक है। अब इसको ही मैं क्या कर लूंगी? जल में प्रवाहित कर देंगे। अब देखो इसकी रिएक्शन जल में हो रही है, ध्यान से देखना। तो जो HCl है, तो अगर मैंने HCl को पानी में डाल दिया, अब ये देखो HCl को पानी में डालने का मतलब है कि आप यहाँ HCl भी लिख सकते हो, और जो HCl ने H+ निकाला है ना, तो आप H+ भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं H+ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि HCl ने ही आपको H+ दिया था प्रूफ निकाल के। तो अगर मैंने इस H+ आयन को पानी में डाल दिया, तो ये देखो क्या बना लेगा? ये H3O+ आयन बना लेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसने हाइड्रोनियम आयन बना लिया। क्या बना लिया? हाइड्रोनियम आयन। देखो जो H+ मुझे मिला वो तो मुझे मिला अम्ल से, ठीक है। प्लस मैंने इसमें जल अपनी तरफ से क्या कर दिया? प्रवाहित कर दिया। तो इनका एक रूल बन गया कि भाई जल बोलता है कि मेरे साथ H+ कभी भी अकेला नहीं रहेगा। मतलब इसको हक नहीं है, H+ को हक नहीं है कि भाई तू स्वतंत्र रूप में घूम। वो उसको इंडिपेंडेंटली नहीं जाने देगा कहीं भी। वो बोलेगा तू अब मेरे पास आ गया, अब तू मेरे कब्जे में है, राइट। तो ये इसके साथ क्या कर लेगा? संयोग कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन करके ये इसके साथ बंध जाएगा, और बंधने के बाद क्या कर लेगा? देखो हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ 2 और यहाँ 1, कितने हो गए?
3 हो गए ना, तो ये एक अभिक्रिया होगी आपकी। जल की वजह से H प्लस को भैया इसके साथ मिलना पड़ा, क्योंकि जल बोलता है कि मेरे साथ H प्लस स्वतंत्र रूप में नहीं रहेगा, तो ये इसका रूल है, तो जल का रूल है, जल बोलता है ऐसा। तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने हाइड्रोनियम आयन बना लिया, हाइड्रोनियम आयन इन्होंने बना लिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब हमने इसमें तो समझा कि H2 को कैसे पहचाने, मतलब इसको अम्ल को कैसे पहचाने, राइट। अब हम देखते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे पहचानते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं किसी क्रियाकलाप में। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, अभी हमने अम्ल को पहचाना कि किस तरह से अम्ल प्रूफ देते हैं कि मैं सच में अम्ल ही हूं, दिखावा नहीं कर रहा हूं। अब हम इसे समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट से, जो कि आपने एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया है। एक्सपेरिमेंट किसमें है, ग्लूकोज या एल्कोहल, मतलब दो यौगिक लिए हैं हमने, एक तो है ग्लूकोज और दूसरा है आपका एल्कोहल। चलिए इसका एक बार सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, ये होता है इसका सूत्र। क्या होता है, C6H12 और O6। और इसका क्या होता है, इसमें बच्चा OH आता है, हमेशा क्या आता है, OH आता है। तो एक बात मुझे बताओ, हमने बोला था कि हमें कोई भी यौगिक दे दिया जाएगा, हमें पहचानना है कि वो अम्ल है या नहीं है, राइट। तो हमने क्या देखा था भैया, अगर हाइड्रोजन दिखा, अगर तुमको हाइड्रोजन दिखा तो वो अम्ल है, यही तो था। तो यहाँ हाइड्रोजन है क्या, हाँ जी है। यहाँ हाइड्रोजन है, हाँ जी है, तो मैं कह सकती हूँ ये अम्ल है, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लो ये अम्ल है, लेकिन रियलिटी में ये अम्ल नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आपको पता चलेगा कि किस तरह से आयन निकला और किस तरह से आयन नहीं निकला, किसका, H प्लस का, ठीक है। देखो हर अम्ल में H है, हर अम्ल में जितने भी अम्ल है उसमें क्या है, H है, लेकिन हर H होने वाला यौगिक अम्ल नहीं होता। ये देखो, ये पॉइंट देखो, हर H होने वाला यौगिक अम्ल नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि मैं भी अम्ल हूँ, रियलिटी में वो अम्ल नहीं होता। तो इसने भी ऐसी किया, इसने बोला कि मैं अम्ल हूँ, और हमें प्रूफ करना है कि हम तुम अम्ल नहीं हो, हमें पता ही अम्ल नहीं है, तो एक बार इसे प्रूफ करके इसे भी बता देंगे कि ये अम्ल नहीं है। देखो इसमें हमने दो तरह के बीकर ले लिए, कितने तरह के, दो तरह के, राइट। दोनों में हमने विद्युत धारा कनेक्ट कर दी है, हमने बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया और बल्ब लगा दिया। मैम आपने बल्ब क्यों लगाया, क्योंकि यह बल्ब अगर आपकी रिएक्शन दिखाएगा, रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करेगा, कुछ हमें पॉजिटिव चीज दिखी बल्ब की, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा। अगर हमें बल्ब की तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं दिखा तो हम नहीं कह सकते कि हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो चलो इसे समझते हैं। हमने दो तरह के बीकर ले लिए, बीकर नंबर 1 और आपका बीकर नंबर 2, ठीक है। तो इस बीकर में मैंने डाल दिया बच्चा तनुकृत अम्लीय विलयन, HCl। क्या डाला है, अम्ल डाला है। देखो इसमें भी H है, लेकिन हमने इसे पहले प्रूव कर लिया था कि जो HCl है ना वो H प्लस दे रहा है, यही तो देखा था। तो इसमें भी यही है, अगर मैंने इसमें H प्लस डाला तो बल्ब जल गया, ग्लो हो गया। ऐसा क्यों, बल्ब ग्लो कैसे हो गया, धनायन H प्लस आयन के होने के कारण आपका बल्ब जल गया। धनायन मतलब कि H की पावर कितनी है, प्लस है, तो H कितना दे रहा है, प्लस आयन दे रहा है। इसके होने के कारण आपका जो बल्ब है वो क्या होता है, ग्लो हो जाता है। अच्छे से समझते हैं। देखो हमने क्या लिया है, HCl, किसके अंदर डाला, जल के अंदर डाल रहे हैं हम, तो H2O लेंगे। अच्छा एक चीज बताई थी, जल क्या बोलता है कि कोई भी अम्ल मेरे पास आ जाए मैं इसको अकेला नहीं रहने दूंगा, मतलब मैं इसको स्वतंत्र रूप में नहीं रहने दूंगा। तो ये इसके साथ संयोग कर लेगा, क्या बन गया, ये H प्लस दे देगा, दे दिया H प्लस, ठीक है, प्लस Cl माइनस, तो ये क्या दे दिया, इसने H प्लस दे दिया। H प्लस आयन होने के कारण ही तो बल्ब जला। तो इसका मतलब ये बीकर 1 का जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है उसमें जो आपने अम्ल लिया है वो बिल्कुल सही है, वो दिखावा नहीं कर रहा, मतलब HCl अम्ल सच में अम्ल होता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने बीकर 2 में ग्लूकोज का विलयन ले लिया, ठीक है, तो मतलब C6H12O6, इसका हमने विलयन ले लिया। देखो यहाँ भी H था, यहाँ भी H है, चलो इसको भी मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि अम्ल है,
ठीक है, इसमें हमने जब अभिक्रिया देखी, इसमें सारा क्रियाकलाप हमने जब करा तो इसमें जो हुआ हमें देखने को मिला कि इसमें बल्ब नहीं जला, इसमें बल्ब ग्लो नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आयन नहीं देता। यहाँ इसने आयन मुझे दिया तो मैंने कह दिया कि ये अम्ल है, कोई दिखावा नहीं है, लेकिन इसने मुझे आयन ही नहीं दिया तो मैं कैसे कह दूं ये अम्ल है? ये अम्ल नहीं है। कैसे नहीं दिया आयन? देखो क्या लिया था हमने, ग्लूकोज लिया था। आप ग्लूकोज की जगह अल्कोहल भी ले सकते हो, ठीक है, तो हमने ग्लूकोज ले लिया। चलिए इसे समझो, ग्लूकोज में जल डाला, अब जल तो इसके साथ संयोग करेगा, करने के बाद आपको कोई आयन नहीं मिला, कोई आयन नहीं मिला। आयन नहीं देगा, अगर ये आयन में आयन नहीं देगा, आयन नहीं तोड़ेगा, नहीं स्प्लिट कर पाएगा तो बल्ब नहीं जलेगी, क्योंकि विद्युत धारा नहीं होगी ऑन। भाई तो स्विच भी ऑन कर दोगे, तुम बैटरी भी ऑन कर दोगे, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा नहीं हुई, आयन ही नहीं दिया तुमने इसको। जब पानी में तुम आयन नहीं दोगे एसिड में, तो ये कैसे आगे कुछ कर पाएगा? तो ये बल्ब भी नहीं जला पाएगा। समझ आई? तो इसका मतलब यहाँ H होने का मतलब ये नहीं कि ये खुद अम्ल है, ये दिखावा कर रहा है और हमने इसे बता दिया कि भाई तू अम्ल नहीं है। ठीक है, हमने इसे बता दिया कि भाई तू अम्ल नहीं आई। ठीक है, तो इसमें हर अम्ल में H है, हर अम्ल में H होता है, लेकिन हर H होने वाला यौगिक अम्ल नहीं होता। क्या आपको समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एनसीईआरटी का है, आने के बहुत चांसेस के। तो बच्चों हम आगे कवर करते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि वर्षा का जल विद्युत क्रिया करता है, कैसे करेगा यहां समझते हैं। ध्यान से देखना, वर्षा का जल बोले तो रेन वाटर की बात हो रही है। किसकी? बारिश के पानी की। किसकी बात हो रही है? बारिश के पानी की। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ वर्षा करेंगे। तो हमने एक बादल बना लिया, राइट, और उसमें से क्या हो रही है? उसमें से आपकी बूंदे निकल रही है। क्या निकल रही है? बूंदे निकल रही है। ठीक है, तो ये जो आपकी बूंदे निकलेगी उसमें कुछ ना कुछ कंबाइंड होगा। अब देखना क्या कंबाइंड होगा। आपकी 3 तरह की गैसेस कंबाइंड होंगी। 3 तरह की गैसेस, SO2, NO2 और आपका CO2। ये तीनों तरह की गैस है। क्या है? ये गैस है। कैसी? ये आपकी अम्लीय गैस है, मतलब ये एसिडिक है। ऐसी गैस है जिसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऐसी गैस जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है? अम्ल प्रेजेंट है। बताओ ये तीनों गैस कहां से आई? डाउट होगा दिमाग में। ये तीनों गैसेस आपकी इंडस्ट्री में से ही आई है, आपकी एनवायरनमेंट से ही आई है। इतना एयर पोल्यूशन है हमारे सिटी में कि आपकी जो CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये तीनों तरह की गैसेस आपकी हमारे आसपास से ही आई है। कुछ फैक्ट्री से आती है, कुछ हम अपने कार्स वगैरह में से देते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपकी एयर पोल्यूशन फैलाती है। CO2 जो कि ह्यूमंस देता है। तो इस तरह से जितने भी एसिडिक गैस है, अम्लीय गैस है, वो यहाँ पे मैंने लिख दी। ये क्या करेगी? रेन वाटर, मतलब जो बारिश का पानी होगा, क्योंकि भाई गैसेस तो हर जगह है, सराउंडिंग में हमारे प्रेजेंट है। तो जो वर्षा का जल है, मतलब जो रेन वाटर हो रही है, वो आपस में क्या करेगा? कंबाइंड कर लेगा। कंबाइंड करने के बाद क्या होगा कि इनमें इनका संयोग होगा। सबसे पहले मैं CO2 लेते हैं हम, मतलब सबसे पहले CO2 करेगी। क्यों? क्योंकि CO2 ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है हमारे एनवायरनमेंट में, बिकॉज क्योंकि ये ह्यूमन से प्राप्त होती है, फैक्ट्रीज में से निकलती है। तो सबसे पहले हम CO2 का संयोग करेंगे। किसके साथ? पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ, क्योंकि भाई रेन वाटर है, वाटर दे रहा है, जल दे रहा है। तो अगर मैं इसको जल के साथ कर दूं, क्या मिला दूं, क्रिया कर दूं, तो ये क्या बना लेगा? ये आपका H2CO3 बना लेगा, मतलब ये कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो यहां देखो इसमें भी H है भैया, ये क्या दिखावा कर रहे हैं अम्ल का? प्रूफ कर दे? हाँ जी कर दो। तो पहले तो ये देखो कि कार्बोनिक अम्ल है, तो एक अम्लीय गैस अम्ल तो निकालेगी, लेकिन हमें अब चाहिए प्रूफ। हमें हर अम्ल पे शक होता है कि हर यौगिक में जिसमें भी H है वो अम्ल है या नहीं, तो इसलिए हम इसको प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका प्रूफ देखने को चली तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, H2CO3, अगर मैं इसको तोड़ूंगी, प्रूफ लूंगी,
तो ये H प्लस दे देगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है, H प्लस ही चाहिए हमें। और आपका CO3 दो माइनस आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? किसी पे ध्यान नहीं देना, बस H प्लस निकल गया, हमारा काम हो गया। ये दिखावटी अम्ल नहीं है। इसने बोला देखा मैं दिखावटी अम्ल नहीं हूं, ठीक है, इसने प्रूव कर दिया अपनी अपनी एग्जिस्टेंसी कि मैं सच में अम्ल ही हूं, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं। तो इससे हमें ये समझ आया कि रेन वाटर, जो वर्षा का जल था, वो विद्युत क्रिया कर रहा है। मैंने आपको अम्ल के गुणधर्म जब पढ़ा है तो उसमें तीसरा पॉइंट पढ़ाया था कि जितने भी अम्ल होंगे वो विद्युत क्रिया करेंगे। तो ये अम्ल ही तो है। अगर ये विद्युत क्रिया दिखा रहा है, अगर ये H प्लस आयन दे रहा है, तो ये विद्युत क्रिया करने में सक्षम है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि वर्षा का जल भी क्या कर सकता है? विद्युत क्रिया करने में सक्षम है, कर सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम कवर करते हैं आगे। तो बच्चों अब हम इसे समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, मतलब परख नली ले ली। उसमें मैंने HCl आपका विलियन के रूप में लिया है, मतलब एक पानी के फॉर्म में लिया है। इसको मैं इस तरह से मतलब केमिकली यूं कह लो कि इक्विपमेंट्स में डाल दूंगी कि आपका ये किस में आएगा निकल के? एक गैस में निकल के आपका बाहर आएगा। मतलब हमने लिया पानी था, लेकिन ये निकल के किस फॉर्म में आ रहा है? ये निकल के एक गैस की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही ऐसा है कि हमें गैस की जरूरत है। किसकी? गैस की। देखो यहाँ हमने एक लिटमस पेपर लिया सूखा और एक लिया गीला। दोनों ही कैसे है? नीले हैं। दोनों ही कैसे है? ब्लू है। तो आपने बताया था मैम जो अम्ल होते हैं वो नीले को बदल देते हैं लाल में, यही बताया था ना? हाँ जी, यही बताया था। चलो इसे टेस्ट करते हैं कि ये बदलता है या नहीं बदलता। जल में अम्लीय व्यवहार करेगा वरना नहीं करेगा। तो सूखा है, सूखे से क्या समझ आ रहा है? सूखे से हमें ये समझ आ रहा है कि सूखा, मतलब सूखे से हमें ये समझ आ रहा है कि इसमें जल नहीं है, इसमें H2O की प्रेजेंस नहीं है। मतलब अगर आपको H2O नहीं मिलेगा तो वो आयन नहीं तोड़ेगा, सेपरेट नहीं होंगे आयन। अगर वो आयन ही नहीं देगा तो कैसे आप कह सकते हो कि ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा? नहीं करेगा भाई। देखो भले वो अम्ल है, भले वो अम्ल है, लेकिन अगर तुम सूखा लोगे ना, मतलब अगर पानी इसको नहीं दोगे, पानी इसको नहीं दोगे तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रंग बदलाव नहीं देगा। अगर मैं इसकी अगर मैं इसकी जगह गीला ले लूं, क्या? लिटमस पेपर। अगर इसकी जगह मैंने गीला लिटमस पेपर ले लिया तो उसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें भैया H2O प्रेजेंट है, मतलब उसमें जल प्रेजेंट है। और जल प्रेजेंट होने का मतलब है कि सेपरेशन हो जाना किसका? आयन का। आयन का तोड़ दिया गया, आयन ने तो आयन खुद में टूट गया। अगर आयन टूट जाता है फर्दर तो क्या होगा? तो ये लिटमस पेपर भी अपना काम दिखाएगा। हाँ जी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जल है। तो इससे हमें यह पता चला कि जल की प्रेजेंस होनी, जल का होना कितना जरूरी है, जिससे क्या हो गया? आपका अम्ल में चेंज हो गया। ठीक है, तो एक तरफ लिया हमने सूखा और एक तरफ लिया गीला। सूखे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया जल नहीं था। जल नहीं था तो आयन नहीं देगा, आयन नहीं देगा वो ढंग से कार्य नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमने गीला लिया। अब गीले में आपका जल भी दे रहा है। जल का मतलब है सेपरेशन हो रहा है आयंस का। आयन का सेपरेशन का मतलब है कि क्रिया बढ़िया होगी आपकी, तो क्रिया अच्छे से होगी। हाँ जी, ब्लू को क्या कर दिया? रेड कर दिया। यही अम्ल का गुण होता है कि क्या कर देता है? ब्लू को रेड कर देता है। तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि हाँ जी अम्ल है। किसके लिए है? गीले लिटमस पेपर के लिए है, लेकिन सूखे के लिए नहीं है। भैया तुम जब अम्ल को पानी ही नहीं दोगे तो वो आयन क्यों देगा? वो नहीं देने वाला आयन। तो अगर हम उसे पानी देंगे तो वो अपना काम करेगा। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक अम्ल के बारे में देखा कि किस तरह से हमने प्रूफ किया कि वो अम्ल को किस तरह से हमने पहचाना कि सच में वो अम्ल है या वो दिखावा कर रहा है। ठीक है, अगर उसने H प्लस दिए तो वो अम्ल कहला रहा था। अब हम देखते हैं कि अम्ल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। पहला है आपका प्रबल और दूसरा है दुर्बल। नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है प्रबल
मतलब उसमें बहुत शक्ति है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और दुर्बल मतलब थोड़ा सा कमजोर है, उस लेवल का आपका जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। क्या है? वीक है। मतलब ये दोनों ही अम्ल है, अम्ल दोनों ही है, मतलब H प्लस दोनों ही देंगे, दोनों के यौगिक में H रहेगा, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांगली काम करेगा अम्ल पे और ये थोड़ा वीकली काम करेगा, मतलब कमजोर से। चलो इसे समझते हैं। वे अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्णतया मतलब पूरी तरह से आयनित घुल जाएंगे, अधिकतम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब इसकी जितनी मैक्सिमम अमाउंट होगी ना, मतलब इसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी क्या करने की, H प्लस देने की, H प्लस आयन निकालने की। देखो H प्लस दोनों ही देंगे, H प्लस दोनों देंगे, याद रखना ये बात, लेकिन इसकी जितनी पावर होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी H प्लस निकालने की एज कंपेयर टू दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो अगर ये पूरी तरह से अपने आयंस को मिला ले, घुल मतलब घोल दे सारे में, और आपको क्या कर दे, अच्छी मात्रा में H प्लस दे दे, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके प्रबल अम्ल। हमने इसमें 3 तरह के अम्ल देखे थे, यहाँ पे आ गए, ठीक है, HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, ये तीनों तरह के अम्ल इसमें शो होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपको स्ट्रॉन्गली H प्लस आयन दे देंगे और अधिक मात्रा में देंगे, इसलिए ये हम हार्मफुल होते हैं, इसलिए ये हार्मफुल होते हैं, ये सब सांद्र में आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ पैर भी जला सकते हैं, हाथ वगैरह कपड़ा जो भी होती है वो चीजें ये जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये H प्लस बहुत अच्छे लेवल पे आपको दे देगा। ठीक है, थर्ड की ये विद्युत धारा इसमें होगी, विद्युत धारा होगी, क्योंकि H प्लस दे रहा था, विद्युत धारा कर रहा था ना, रेन वाटर में देखा था। लेकिन देखो इसमें अधिक होगी, कैसी होगी? अधिक, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में होगी, ज्यादा मात्रा में होगी विद्युत धारा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वाले को। इसमें क्या है कि वे अम्ल अपने जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होता, मतलब पूरी तरह से नहीं आयन देगा, तथा विलयन में कम H प्लस प्रदान करेगा, मतलब पूरी तरह से नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ तो देगा। जब भाई अम्ल है तो उसको H प्लस तो देना पड़ेगा, चाहे वो फिर कम में दे या ज्यादा में दे। अब ये ठहरा आपका कमजोर, वीक है बेचारा, स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो ये H प्लस देगा, बहुत धीरे धीरे देगा, धीरे धीरे देगा, जितनी इसकी क्षमता होगी उतना। ठीक है, तो इसने भी H प्लस दे दिया, लेकिन इसका अमाउंट कैसा था? मैक्सिमम नहीं था, कैसा था? मिनिमम अमाउंट था। तो कैसा अमाउंट, कैसी मात्रा है? कम मात्रा है। इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो है एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल हमने पढ़ा था सिरके में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? सिरके में, पढ़ा था ना, सिरके में होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है ये है CH3COOH। आपका ये H प्लस आयन देगा, ये H प्लस आयन देगा, लेकिन इसकी मात्रा कैसी होगी? इसकी मात्रा बहुत कम होगी, ये बहुत धीरे धीरे देगा और इसकी मात्रा भी कैसी होगी? कम होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चा, क्योंकि ये अम्ल दुर्बल है। जब भी मैं इसको खा सकती हूँ, सिरके को हम ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया ये दुर्बल है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको नुकसान दे दे, और ये इतना स्ट्रांग है कि आपको नुकसान दे देगा। ठीक है, तीसरा है कि विद्युत धारा करेगा, लेकिन बहुत कम लेवल पे। क्या करेगा? बहुत कम लेवल पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत कमजोर है। तो भैया इसमें डिफरेंस आ जाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हमने अम्ल खत्म कर दिया आज की क्लास में। कल से हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्षार देखेंगे, बेस के बारे में समझेंगे। तो आप इतने अम्ल पूरा कवर कर लीजिए। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप बच्चा आपको हमारी क्लास में मजा आया होगा। तो बच्चा ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।